हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। आज मैं मयूर विहार फेस 1 राधा कृष्ण मंदिर में उपस्थित हूं, जहां पे श्राद्ध पितृ पक्ष के पावन अवसर पर श्री दिव्य राम कथा का यहां पे कार्यक्रम हुआ है, जहां पे हम बात करेंगे राम मंगल दास जी जो पूज्य महंत हैं इस स्थान के। आज इनसे बात करेंगे। इनकी सानिध्य में हजारों गाय पल रही हैं और यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। क्या कहेंगे वो अपने बाड़ी में, क्या कहना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो आज ये दिव्य राम कथा हो रहा है इसके बारे में? ये राम कथा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव इस उद्देश्य से की जा रही है कि यहाँ पर शिक्षा दीक्षा के लिए कि सर्वोपरि माता पिता की सेवा है। तो हम लोग जन्म जन्मांतर से अपने माता पिता को जल देते हैं और अनेक जीवों के माध्यम से देते हैं, गौ माता के माध्यम से देते हैं। कावा को खिलाते, गाय को खिलाते, 5 चींटियों तक को खिलाते हैं। तो हमारे माता पिता और हमारे पितरियों को सुख मिले, इस उद्देश्य से कथा की जा रही कि हमारे भारतीय संस्कृति को भूलें ना और इसको याद रखें। तो क्या ये जो आपने पितृ पक्ष है इसको मनाने से, राम कथा करने से क्या ये शांत हो जाते हैं? राम कथा से तो जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हो जाते हैं और हमारे पितृ शांत हो जाते हैं, ऐसा है। गुरुजी, हम ये बात करेंगे कि आपके जो सानिध्य में हजारों लाखों गाय पल रही हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो कट रही हैं, मर रही हैं, उनको किसी की परवाह नहीं। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें जब तक सरकारें सचेत नहीं होंगी, वो सरकारें साथ नहीं देंगी। ये दूध माफिया हैं, गौ माफिया हैं, इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। है तो बहुत सारी गायें हैं, उन गायों में बड़ी दुर्लभ ही गाय ऐसी हैं। उन गायों को महत्व जानेंगे गुरुजी से। गायों का क्या महत्व है जो आपके यहाँ है? गायों का महत्व ही नहीं है, गायों का सर्वोपरि महत्व है कि भगवान गौदी हितकारी हैं और गाय के लिए ही जन्म भगवान लेते हैं। गाय को चराते हैं, गोचरण करते हैं, गाय का उत्थान करते हैं। गाय ही तरण तारणी है, वो माता भव सागर से तरण तारणी। अपने प्रो हिंदुस्तान टीवी चैनलों से दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी गायें हैं गुरुजी के सानिध्य में आए उनसे बात करें, ताकि वो भी जो गायें बिछड़ रही हैं, बहक रही हैं, सड़कों पे हैं, उनकी सुरक्षा हो सके और सर गुरुजी के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृपक्ष के पावन अवसर पर यहाँ पे दिव्य राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री नारायण दास जी महाराज जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये जो पितृपक्ष के अवसर पे ही राम कथा का जो आयोजन किया गया, इसका मतलब क्या है और इसका महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, पितृपक्ष का मतलब यही है कि अपने 16 दिन जो श्राद्ध होता है पितरों के निमित्त होता है। अब विशेष करके गौशाला में चाहे राम कथा के माध्यम से जो सूर्यवंश की कथा है, रघुवंश की कथा है, इसलिए जानबूझ करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए 16 दिन के श्राद्ध में रघुवंश की कथा को राम कथा के माध्यम से श्रवण करने का एक शुभ सौभाग्य है। बस यही उद्देश्य है कि सभी के पितरों को मुक्ति और शांति गति मिले, इसलिए पितृपक्ष में राम कथा की जाती है। क्या इससे, राम कथा करने से और भी जो नियम होते हैं वो सारे हट जाते हैं? नहीं, नियम तो नहीं, नियम तो और बंध जाते हैं। जो हमारा कुसंस्कार है संस्कार में आ जाता है और दुसंस्कार को दूर हटाकर सुसंस्कार में आता है। इसलिए तो राम कथा ये चरित्रों के लिए है, संस्कार के लिए, कुसंस्कार को दूर करने के लिए, संस्कारिक होने के लिए राम कथा की जाती है। यहाँ पे आप आए हैं, श्री मंगल दास जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। इनके पास हजारों लाखों गाय, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? इनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। इनका जितना भी शुभ कर्म है, अगर हम एक समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालते हैं तो समुद्र का जल कम नहीं होता। इसलिए महाराज जी के प्रति जो इनकी श्रद्धा है, भक्ति है, गौ माता के प्रति जो समर्पित है, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राममय को छोड़ करके गौ में कर दिया। तो इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। तो साक्षात गौ मूर्ति हैं। गाय को सेवा करना आज के टाइम पे बहुत लाभदायक है, इसका महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि गाय साक्षात नारायण का मंदिर है। हम रामकृष्ण के मंदिर में जाते हैं और रामकृष्ण भी गौ माता का दर्शन करके अपने आप को तृप्त होते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।